अब बात करेंगे दिल्ली के सीएम आवास की। दिल्ली के सीएम आवास को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी सोमवार को सीएम आवास में शिफ्ट हुई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल सिविल साइंस स्थित इस बंगले में 9 साल से रह रहे थे। आतिशी के सिविल लाइंस में फ्लैगशिप रोड पर बंगला नंबर 6 में रहने के लिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने बुधवार को आरोप जड़ा है कि ये अभी तक उन्हें आवंटित नहीं किया गया है, यानी कि अभी तक उन्हें ये बंगला नहीं मिला है। आपने भारतीय जनता पार्टी पर बंगले को हड़पने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को आरोप जड़ा कि भाजपा दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाई है, इसीलिए वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का बंगला हड़पने की कोशिश कर रही है। आप नेता ने यह दावा किया कि केजरीवाल ने बंगला खाली कर दिया था, लेकिन उसे आतिशी को आवंटित नहीं किया जा रहा है और मुख्यमंत्री का जो कैंप है वो कार्यक्रम भी खाली कर दिया गया है। दिल्ली में बुधवार को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास को सील कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने आवास से सीएम आतिशी का सामान निकालकर बाहर कर दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को आवास खाली किया था। 2 दिन पहले ही आतिशी इसमें रहने आई थी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सुबह सीएम आवास पहुंचे थे। उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया था। आतिशी के पास इस घर की चाबियां थी, लेकिन उन्हें घर अलॉट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। अधिकारियों ने दोपहर तक घर की चाबियां ले ली और इसे लेकर सीएम ऑफिस ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया है। एलजी ने भाजपा के कहने पर जबरदस्ती सीएम आतिशी का सामान घर से बाहर निकाला। कि सीएम आवास किसी बड़े भाजपा नेता को दिए जाने की तैयारियां चल रही है, इस तरीके की भी यहां पर बातें सामने आई। भाजपा 27 साल से दिल्ली में सरकार से बाहर है और अब वो सीएम आवास हथियाना चाहती है। अब संजय सिंह का बयान आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था इस पूरी घटना पर। भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए। उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। चुनाव लड़ रहे, 3 बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो। उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 17 साल से चुनाव हार रहे हैं, 27 साल से। 27 साल का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है। 27 साल से भाजपा ही चुनाव हार रहे हैं। तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया। तो अभी आपने सुना संजय सिंह का यह बयान और इसी के साथ ही विजिलेंस विभाग ने 3 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेजा है। दूसरी तरफ डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी समेत 3 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेज दिया है और 2 अन्य अधिकारी वे हैं जो केजरीवाल के सीएम रहते समय सीएम कैंप ऑफिस में तैनात थे। उनसे ये पूछा गया कि साफ निर्देश दिए जाने के बाद भी उन्होंने सीएम आवास की चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी। इन अधिकारियों को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल के शीश महल में कई राज छुपे हैं।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पूरे मामले पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल आखिरकार सील कर दिया गया है और उस बंगले में ऐसे कौन से राज छुपे हैं कि जो संबंधित विभागों को चाबियां तक नहीं सौंपी जा रही है। आप फिर से बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इस तरीके की जो है बातें उठी है। उन्होंने आगे कहा कि अपने 2 छोटे ट्रकों से अपना सामान ले जाकर अच्छा ड्रामा किया है केजरीवाल ने, और सब जानते हैं कि बंगला अभी भी आपके ही कब्जे में है। आपने जिस तरह से बंगला आतिशी को सौंपने की कोशिश की है वो असंवैधानिक था और आतिशी को पहले ही एक बंगला आवंटित किया जा चुका है, फिर वो आपका बंगला आखिर कैसे हो सकता है? उस बंगले में बहुत सारे राज छिपे हैं, ये भी आरोप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर लगे हैं। अरविंद केजरीवाल 4 अक्टूबर की दोपहर लुटियंस दिल्ली में फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए हैं। ये बंगला पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दिया गया है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ यहां पर शिफ्ट हुए हैं। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने अभी जो है सभी का अपने घर में स्वागत किया है और मित्तल ने एक रिपोर्ट में एक चैनल में भी ये कहा था कि केजरीवाल गेस्ट के तौर पर मेरे घर में शिफ्ट हुए हैं। केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सीएम आवास और सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान किया था। आपने कहा था कि केजरीवाल नया घर देख रहे हैं, वे ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर रहने में कोई भी विवाद सामने ना आए।